उधर पंजाब में उठी योगी को लाने की मांग, इधर तैयार हो गया बुलडोजर। अब खालिस्तानियों का होगा सफाया। शाह ने बनाया प्लान, मोदी ने दे दी हरी झंडी। पंजाब में माफिया का होगा एनकाउंटर। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की मांग। भगोड़े अमृतपाल के मामले के बीच योगी की अर्जेंट मीटिंग। रोजे से पहले अतीक को मिटाने का प्लान। इधर जैसे ही पंजाब पुलिस के हाथ से अमृतपाल सिंह के भागने की खबर आई, पंजाब के लोग भी यही कहने लगे कि अब तो बुलडोजर बाबा ही हमें चाहिए। पंजाब पुलिस की 100 गाड़ियां अमृतपाल के पीछे पड़ी हुई थी। पूरा जाल बिछाया गया था, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस के हाथ से अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। अमृतपाल सिंह को अब तक पुलिस नहीं तलाश पाई। बताया जा रहा है कि अमृतपाल पंजाब में वेश बदल बदल कर घूम रहा है। उसकी हाल में ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई पड़ा। बताया गया कि अमृतपाल ही था जिसने अब सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए ये नया तरीका अपनाया है, क्योंकि पंजाब पुलिस तो अब तक अमृतपाल को पकड़ने में नाकामयाब रही। इसलिए अब केंद्र की एजेंसियां उसे धर दबोचने के लिए तैयार बैठी हैं। इसके अलावा अब सेना को भी अमृतपाल के पीछे लगाया जा सकता है। असल में अमृतपाल ने जो कांड किया है उसको माफ नहीं किया जा सकता। दुबई से आकर उसने कहा था कि हमें खालिस्तान बनाना है। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। सारी प्लानिंग उसके हिसाब से ही चल रही थी, लेकिन खबर अमित शाह को मिल गई, जिसके बाद से सारा खेल पलट गया। इस समय कुछ लोग पंजाब पुलिस के साथ साथ सरकार की खुफिया एजेंसियों को भी जरूर कोस रहे होंगे कि अमृतपाल आखिर कैसे अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन अमृतपाल का प्लान भारत के लिए क्या था जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आप भी यही कहेंगे कि समय रहते ही अमित शाह ने अमृतपाल की नस को दबा दिया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। अमृतपाल के दिमाग में न सिर्फ पंजाब को तोड़ने का प्लान चल रहा था, बल्कि सूत्रों की माने तो वो वहाँ बड़ा उत्पात मचाने की तैयारी में था। दूसरी भाषा में अगर कहें तो वो पंजाब को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना चाहता था। असल में लंबे समय से पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। ये बात अमृतपाल को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उसने नशे के कारोबार को बंद कराने का चोला ओढ़कर अपने इरादों को कामयाब बनाने की तैयारी की। क्योंकि पंजाब में बुजुर्ग माता पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने बेटे को नशे की लत से बचा सके। लिहाजा उन्होंने भी यही सोचा कि अमृतपाल एक उम्मीद की किरण की तरह उनकी जिंदगी में आया है और वो रातों रात सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन किसे खबर थी कि अमृतपाल के दिमाग में इतना खतरनाक प्लान चल रहा है। यूँ तो अमृतपाल भारत का ही रहने वाला है, लेकिन वो खुद को भारतीय नहीं मानता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था, अब पता चल गया। अमृतपाल के मामले में जब से केंद्र की एजेंसियों की एंट्री हुई है, तब से सारे राज से पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अमृतपाल के सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से थे और वो उसकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा था। इतना ही नहीं, दुबई में अमृतपाल ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन जब से वो पंजाब आया था तब से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था। उसके पास खुद की अपनी फौज हो गई थी जो हमेशा हथियारों से लैस रहती थी। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच की तो खबर लगी कि उसे भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले खालिस्तान के समर्थक पैसा भेज रहे हैं। जिसके बाद अब अमृतपाल के सभी करीबियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। जो भी अमृतपाल का करीबी मिल रहा उसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी बीच पंजाब में भी योगी के बुलडोजर की मांग बढ़ गई है। याद हो कि कुछ दिनों पहले सिद्धू मूसेवाला की बरसी थी, जिस पर उनके एक पिता ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था। इस प्रोग्राम में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काम की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि पंजाब में भी योगी की तरह ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और योगी के ही अंदाज में पंजाब से अपराध को खत्म किया जा सकता है। जिस दौरान वो ये बातें बोल रहे थे उस दौरान उनकी आंखें भर आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं हुई होती। मतलब सीधे सीधे उनका कहना था कि पंजाब की भगवंत मान सिंह सरकार कानून व्यवस्था को अब तक सही नहीं कर पाई है और पंजाब को उड़ता पंजाब बनाकर छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।